जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ और आज अपना सत्संग गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ खुशियां लेकर, शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तुझे पूरे शिव परिवार के रूप में दर्शन दूंगा। तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तेरा सालों से रुका काम अब बनने वाला है। जय गुरु जी, लख लख वाह, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी घर पर 7 सितंबर को आपका सत्संग करवाया, जिसमें सब ने आपका शुक्राना किया। आपकी बड़ी कृपा हुई। आप अपनी बेटी के घर आए। सत्संग बहुत अच्छी तरह से हो गया, जिसमें आपसे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया गया। आपने बड़ी कृपा की। संगत जी, सबने सत्संग सुना, अच्छी तरह से हो गया। गुरुजी, आप ऐसे ही अपनी बेटी और मेरे जो बड़ी बेटी पर कृपा करना। हम दोनों ने मिलकर सत्संग करवाया था, जो मेरे घर पर हुआ। गुरुजी, आपका सत्संग करवाने का शुक्राना। गुरुजी, मेरी फैमिली पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना और हमारे हर समय अंग संग रहना। पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं कि धन दौलत बड़ी गड्डी सब देवांगा, तेनु बस दिल नाल शुक्राना किता कर, तेरा कल्याण ही कल्याण होना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा, आपका ही दिया हुआ सब है। मैं आपके हुक्म से रोज शुक्राना करूंगी, जिस तरह से मेरे गुरु जी चाहते हैं। गुरु जी कहते हैं कि चिंता ना कर, तेरी सोच तो भी वध देना है। गुरु जी, मैनू तुहाडे ते पूरा भरोसा है। गुरु जी, मैनू गुस्सा बहुत आता है। गुरु जी, आप ही मेरे मन को शांति दें। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि किसी का एहसान मान भी लिया कर पुत्र, तेरे लिए इतना कुछ करता हूं, फिर भी तू शुक्र नहीं करती। अगर आज तूने सच्चे में शुक्र अदा ना किया तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। गुरुपा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सब कुछ मानती हूँ, आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आप नाराज ना हो, मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। गुरुपा, आप सब जानते हैं मैं बहुत परेशान रहती हूँ, पर आपका मंत्र जाप करती हूँ तो शांत हो जाती हूँ। आप ऐसे ही मेरे ऊपर अपनी कृपा करते रहें, आपकी बहुत ब्लेसिंग है। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, तब से ये सोचती हूँ कि काश मैं पास बैठती, उनके गुणगान सुनती, उनसे अपने दिल की बातें करती और मैं और संगत को भी साथ जोड़ती। जोड़ तो मैं अब भी रही हूँ, गुरुपा के बारे में बताकर, उनके सत्संग सुनाकर, पर मैं उस टाइम को बहुत याद करती हूँ कि मेरे को उनके साक्षात दर्शन हो जाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी और मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरे किए गए शुक्राने से मैं संतुष्ट हूँ पुत्र, तू मेरी भोली बच्ची है। तेरा कल्याण जरूर होगा। जब तेरे हक में करने तेरा हक में मैं सब कुछ करने जा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख वाह, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैसेज आता है कि पुत्र झोली आगे कर, तेरी झोली च तेरी खुशियां पान लगिया हम। अपना सत्संग जरूर सुनाई सबनू, तेरे घर विच बरकत रहेगी हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक मैसेज आ रहा था कि पैसे के कारण जो तेरा काम रुका हुआ है वो पूरा होने वाला है। तेरी लॉटरी लगने वाली है पुत्र। इस लॉटरी का की मेंबर है शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है गुरुजी। आपका हाथ
इस तरह ही हम पे बना रहे शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, 20 तारीख को जब मैं अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने जा गई थी, वहां गई तो अभी 11 बज रहे थे, मेरा टाइम 12 बजे का था। वहां बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, हम उस लाइन में लग गए। जब हमें अंदर भेजा गया तो वहां से टोकन मिला, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स नंबर 77 था। मैं बहुत खुश हो गई, गुरुजी ने मुझे 77 की ब्लेसिंग दी। जब हम वहां बैठे उसी टाइम मेरा नंबर आ गया, सिर्फ भी 15 या 20 मिनट में मेरा सारा काम हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी हमारा कितना ध्यान देते हैं। जय गुरुजी, इसी तरह सबका भला करना, अपना सिमरन करने की कृपा करना। एक और मैसेज गुरुजी का आ रहा है कि मैं तेरे सब दुख दूर करूंगा, थोड़ा सब्र कर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चिंता ना कर, तू सिमरन ते शुक्राना करी जा। अपने आप को कमजोर मत समझ पुत्र, तेरे अंदर जो जज्बा है अपने परिवार को चलाने का, वो हर किसी में नहीं होता। अपना काम ईमानदारी से किया कर। तू मेरी सबसे प्यारी धी है, तुझे तेरी मेहनत का फल मिलेगा। इसी महीने तेरी वो सबसे बड़ी अरदास पूरी करूंगा जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी अपार कृपा है मेरे ऊपर, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज सुबह मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मैं अपनी मम्मी को पटना लेकर जा रही हूँ, सब कुछ अच्छे से हो जाए, अच्छे से आ जाए काम, पैसे में कम पैसे में काम हो जाए। गुरुजी ने मेरी सुन ली, सब कुछ अच्छे से हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने आपका मेरी अरदास पूरा करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को सही करने के लिए अरदास लगाई हुई है, ये मेरी विश भी गुरुजी जरूर पूरी करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी पर। गुरुजी हमारे मन की बातों को सुनते हैं, उनका समाधान हमें तुरंत कैसे ना किसी न किसी रूप में दे देते हैं। ऐसे ही आज सुबह मेरे साथ हुआ। मैं हमेशा आंटी को रिटर्न सत्संग व्हाट्सएप पे भेजती हूँ। एक दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट, तो मैं उस दिन कुछ भी रिटर्न करने का मन नहीं कर रहा था, मैं बहुत रोई। फिर मैं खुद को शांत करने के लिए सत्संग करने का सोचा और मैं उस दिन ऑडियो सत्संग रिकॉर्ड करके आंटी को भेज दिया। फिर उसके बाद मैं डेली रिटर्न सत्संग ही कर रही थी और आंटी जी ने मेरा कल सारे सत्संग शेयर किए अपने चैनल पर। तो मैं आज सुबह सोच ही रही थी, आंटी जी ने मेरे सारे सत्संग शेयर किए बट मेरी ऑडियो सत्संग नहीं शेयर हुए। तो मैं सोच ही रही थी ऐसा क्यों हुआ, आंटी जी फिर रिटर्न सत्संग ही शेयर करते हैं, ये मुझे पता नहीं था, सॉरी आंटी जी। फिर मैंने सोचा कि आंटी जी का चैनल पे जाकर देखती हूँ और पता है संगत जी, मैंने जैसे ही आंटी जी का चैनल ओपन किया, मुझे जो पहला सत्संग मिला वो मेरा ऑडियो सत्संग ही से ही रिलेटेड था। मेरे मन में जो क्वेश्चन उठा था उसमें पहले ही मुझे गुरुजी ने बता दिया कि आंटी जी ऑडियो सत्संग नहीं शेयर करती। फिर उस सत्संग में एक आंटी जी थी जो कि बिल्कुल मेरी सिचुएशन जैसे थी वही बोल रहे थे। सेम प्रॉब्लम, अंकल हस्बैंड उनको समझते नहीं थे, ससुराल वाले झूठे थे, उनके हस्बैंड अंकल अपनी फैमिली के बस सुनते थे, आंटी जी को नहीं समझते थे और उनको छोड़ दिया। उनके मायके ना मिलने जाते थे, ना कॉल करते थे और आंटी जी की फैमिली की रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे।
मैंने उस दिन जो ऑडियो रिकॉर्ड की, सब कुछ सेम था, बस कुछ जो चीजें वो नहीं मिलती थी, जैसे वो आंटी जी की एक बेटी थी और शादी को 8 साल हो गए थे, बट मेरी शादी को 9 मंथ हो रहे हैं और मेरा कोई बेबी नहीं है। ये भी मेरी ही बेवकूफी की वजह से मैंने अपने अंकल जी के ट्रस्ट को पाने के लिए उनकी बात मान ली और मेडिसिन खा ली। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। आज इन सारी बातों को भी लेकर मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। ये बात मुझे और तोड़ रही है। मेरे हस्बैंड अंकल ने तो मुझे हर तरह से चीट किया है। आज तो वो सारा ब्लेम मुझ पे ही दे रहे हैं। मुझे उस टाइम क्या हुआ था कि मैं थोड़ा सा भी कुछ नहीं सोची और ना ही अपने पेरेंट्स से पूछा, बस अपने हस्बैंड अंकल पे ट्रस्ट किया और उन्होंने जो बोला मैंने वो कर दिया। आज मैं इस मोड़ पर आकर खड़ी हुई हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे जाऊं या पीछे हटूं। पता नहीं गुरुपा, मुझे ये सब बातें यहाँ बोलनी चाहिए थी या नहीं, बट मेरे मन में आज जो आया मैंने बोल दिया। मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा, मेरी गलती के लिए। मुझे नहीं पता ये सत्संग सुनने के बाद सारी संगत क्या सोचेगी। मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा, माफ कर दीजिए संगत जी। मुझ गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मन में उठी हर दुविधा का आप तुरंत भर में उसका निवारण निकाल देते हैं। आज सुबह मैं जब इंस्टा चला रही थी तो गुरुजी का मुझे ये मैसेज आया कि कुड़िए तू चिंता ना कर, मैं तेरे और तेरे पति के बीच सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम दोनों मेरे बच्चे हो, तेरा पति तेरे पास आ जाएगा। गुरुजी को पता है कि मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा। हम दोनों के बीच में बहुत टेंशन हो चुकी है। आगे क्या होगा क्या नहीं कुछ नहीं पता। अब सब कुछ गुरुजी ही जानते हैं। मैं तो उनके चरणों में अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है, क्योंकि अब मेरी इज्जत, मान, प्रतीक्षा सब कुछ अब उनके ऊपर है। क्योंकि जो परिस्थिति आज मेरे अंकल जी की, मुझे नहीं पता कि वो इस तरीके से क्यों स्वभाव कर रहे हैं। शादी जब ठीक हुई थी तो उस टाइम सब कुछ पूछ कर किया गया था। उन्हें पता था कि मेरे एक क्वालिफिकेशन अच्छी है और मुझे आगे जॉब करना है। मैं सब कुछ उनसे क्लियरली बोल चुकी थी और अब तरह तरह की बातें बनाते हैं। गुरुजी अब आप ही उनको समझाओ, क्योंकि मुझसे तो वो बात भी नहीं कर रहे। गुरुपा अब मैं क्या बोलूं, आप ही संभालो गुरुपा। गुरुपा अब ऐसे भी बोलते हैं कि अपने हस्बैंड अंकल के बारे में हमेशा ना सोचा कर, मैं सब ठीक कर दूंगा गुरुपा। शायद इस संडे को मेरे घर वाले जाने वाले हैं मेरे अंकल जी से बात करने के लिए और शायद मैं भी जाऊं। गुरुपा सब देख लीजिएगा और संभाल लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी तक मुझे एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखी थी। मैं मंत्र गुणगान कर रही थी मन ही मन में और ये बोल रही थी कि गुरुपा ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में मुझे अपने दर्शन देते हैं तो जरूर मुझे भी देंगे। और सच में कुछ ही मिनट के बाद ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी मुझे और सेम जैसे मुझे अक्सर दिखती है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जो मैं परेशानी से गुजर रही हूँ उसका 100% आप सब कुछ खुद सोल्व कर दोगे। मुझे यह बिल्कुल यकीन हो गया है। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले भी बिलीव नहीं था, पहले भी था, पर अब बहुत बहुत ज्यादा वाला बिलीव हो गया है। बस अब मुझे उदास होने मत देना उन बातों को सोचकर। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुजी मुझे आज एक और ब्लेसिंग्स दें। अपनी इवनिंग में मैं कुछ काम से घर से बाहर गई थी और मैं गुरुपा और साईं बाबा को बोली कि मेरे साथ चलिए, मेरे साथ रहिएगा। तो मैं कुछ दूर गई तो आसमान में मुझे बगुला उड़ता हुआ दिखा। तो मैं उसे देखने के बाद बोली
गुरुपा प्लीज मुझे बटरफ्लाई के रूप में अपनी प्रेजेंस शो कर दीजिए। एक ही कम से कम। मैं जब बाहर गई थी संगत जी, अंधेरा हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी शाम को बटरफ्लाई नहीं दिखेगी। मैं अपना काम करके घर लौट रही थी तो भी यही सोच रही थी कि अब तो शाम हो गया है, नहीं दिखेगी कोई भी बटरफ्लाई। फिर मैं हनुमान मंदिर में बजरंगबली जी को प्रसाद लगाने के लिए लड्डू लेकर गई और मंदिर में पंडित जी को देकर और हनुमान जी से मिलकर मैं घर आने लगी। बस मैं घर पहुंचने ही वाली थी कि थोड़ी सी दूर पे ही घर की ओर मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पीछे से एक बटरफ्लाई आती है और मेरे ऊपर से उड़ते हुए मुझे ये देखकर इतनी खुशी मिली। मैं तुरंत गुरुपा का शुक्राना करने लगी। वो बटरफ्लाई मेरे साथ कुछ दूर तक चली भी। थैंक यू सो मच गुरुपा, साईं बाबा मेरे साथ रहने के लिए, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कोई जैसा नहीं होता, कोई हम घर तक छोड़ने आते हैं और बोलते हैं कि आप तो हमारे घर आ गए, यहाँ से तुम तो अब चली जाओगी। बल्कि ऐसा फील हो रहा था कि साईनाथ और गुरुपा मुझे घर तक छोड़ने आए थे। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए गुरु जी और संगत जी मुझे माफ करना। मैं गुरु जी से 2020 से जुड़ी थी, या ये कहूं कि मुझे गुरु जी के बारे में तब पता चला और तब मैं गुरु मंत्र सुनती थी। मुझे बस गुरु मंत्र के बारे में पता था। जब भी मैं मंत्र सुनती और कुछ मांगती तो पूरा होने से पहले ही पूरा हो जाता। जून 2024 में मेरी सिस्टर मेरे घर आई तो मैंने उसे गुरु मंत्र के बारे में बताया तो वो तब से गुरु जी को मानने लगी। उसे गुरुजी ने ओम रूप में अपनी ब्लेसिंग्स देकर और उसकी कई फैमिली प्रॉब्लम्स को दूर किया। तो उसने ही मुझे बताया कि गुरुजी तितली रूप में, ओम रूप में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं भी सोच रही थी कि मुझे गुरुजी अपनी प्रेजेंस कब देंगे। तो एक मैं अपने घर जो एक सोसाइटी में, तो वहां लिफ्ट के बाहर खड़ी थी तो मेरा ध्यान हाउस नंबर पर गया G403 है। तो मुझे समझ आया कि गुरुजी 403 मतलब 7 नंबर। तो मैंने बहुत हुई है, गुरुजी ने तो मुझे पहले ही मुझे ब्लेस कर दिया है। न्यू घर जो कि गुड़गांव में है, जहां मैं कभी घर लेने के लिए सोच ही नहीं सकती थी। गुरुजी ने मुझे न्यू हाउस ब्लेस किया जिसका मुहूर्त भी 16 तारीख को हुआ, मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका, जो आपने अपने बच्चों को अपनी ब्लेसिंग घर में रहने दिया और जो मेरे लिए महलों से भी बढ़कर है। मुझे माफ करना गुरुजी जो मैं ब्लेसिंग को जान नहीं पाई। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मुझे माफ कर देना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना 5th सत्संग सुना रही हूँ। सत्संग से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2023 से स्टार्ट हुई थी। वैसे तो बहुत सत्संग हुए हैं बट मैंने अभी तक बस 4 ही शेयर किए हैं। आज मैं अपना 5th सत्संग
शेयर कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ दिन पहले रात को बहुत परेशान थी, फिर मैंने सुबह अमृत वेला किया और उसके बाद ना मैं फिर सो गई। पर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सोई, पर मुझे गुरुपा ने साक्षात दर्शन दिए और सपने में देखा कि उनके स्वरूप से जल वर्षा हो रही है। पर वो इतनी तेज वर्षा हो रही है कि एक गिलास भरा था और मुझे साथ ही साथ दूसरा गिलास भी लगाना पड़ता था। ऐसे करते करते बहुत जल प्रसाद हो गया मेरे पास। तो फिर मैंने वो अपने घर में सबको दिया, बच्चों को, बहन को, मम्मी को, सबको। फिर मैं उठ गई। पर जब मैं उठी तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं क्यों उठी। मुझे तो गुरुपा ने दर्शन दिए हैं और जल प्रसाद भी दिया है। फिर मैं गुरुपा के पास गई और गुरुपा को बोला, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजपा, जो आपने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए और अमृत से मुझे ब्लेस किया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैं बोल ही रही थी तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे, मेरी फैमिली को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, बस आपका प्यार मुझसे ऐसे ही मिलता रहे। बस मेरी ये अरदास है, जीवन में सब अच्छा रहता है जब तक माँ बाप का हाथ और साथ आपके साथ है। बस गुरुपा ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शालू आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, वैसे तो लाइफ में हर रोज कोई ना कोई सत्संग होता है संगत जी, लेकिन जो मैं आज का सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सत्संग भी संगत जी मुझे गुरुजी ने ही याद करवाया है। मुझे तो ये सत्संग संगत जी याद भी नहीं रहा था, क्योंकि ये मेरा तब का सत्संग है संगत जी, जब मैं गुरुजी के बारे में, जब मुझे सिर्फ पता ही चला था। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बन गया है या नहीं बना, लेकिन मुझे उस वक्त सिर्फ गुरुजी के बारे में संगत जी पता ही चला था। तो हुआ क्या था संगत जी, मुझे ना काफी सालों से संगत जी आईज से ना प्रॉब्लम है। मतलब मुझे ना दूर का थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। तो संगत जी, मैंने उसके लिए ना जैसे काफी अपने इलाज वगैरह भी करवाए, मेडिसिन वगैरह भी ली। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने स्पेक्स भी लगाया, वो भी मैं कंटिन्यू लगा रही हूँ। लेकिन उसके बाद भी संगत जी वो निगाह जो है वो रुक नहीं रही और कम ही कम होती गई। उसके बाद संगत जी जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला तो मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी थी। मेरा कनेक्शन पता नहीं संगत जी बना था नहीं बना था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मैं गुरुजी के सत्संग सुनती होती थी और सत्संग सुन के संगत जी मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती थी। फिर संगत जी एक बार गुरुजी का सत्संग मेरे सामने आया, जिसमें एक संगत बता रहे थे कि उनको भी ना आईज में प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने ना गुरुजी ने उनको बोला कि जो जल प्रसाद होता है ना, उसकी एक एक ड्रॉप तो अपनी आंखों में डाला कर। तो संगत जी मैं सोचने लगी कि पानी को हम आंख में डालेंगे, लेकिन हम जैसे नॉर्मल भी जैसे होता है ना कि फेस वगैरह वॉश करते हैं तो पानी के छींटे आंखों में डालते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, और एक एक ड्रॉप ही डालनी है। तो संगत जी मैंने वो जल प्रसाद गुरु जी का आंखों में डालना शुरू कर दिया। संगत जी आप मानोगे नहीं, उस वक्त मेरा गुरु जी के साथ कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन संगत जी गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। और संगत जी उसके बाद मैं कंटिन्यू आज तक संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद अपनी आंखों में डाल रही हूँ। मैंने बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, और आज संगत जी दूर का मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। मतलब जिसे इतना ज्यादा मतलब नंबर का चश्मा लगा हुआ था, उस समय का चश्मा गुरु जी के जल प्रसाद को सिर्फ आंखों में डालने तक से संगत जी वो चश्मा उतर गया। वैसे तो संगत जी मतलब जब मेरी आईज में प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो संगत जी उस वक्त पे भी मैंने ना काफी ये चीजें सुनी थी कि ना
कोई मेडिसिन देते हैं, कोई लुधियाना वाली साइड में, तो वो मेडिसिन देते हैं तो उससे ना आंखों का चश्मा हट जाता है। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। इस तरह से ना संगत जी मैंने काफी ये सब चीजें सुनी हुई थी, लेकिन उस टाइम पे मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी और मेरे सामने वैसे ही ये वाला सत्संग आ गया, तो मैंने वो चीज करनी स्टार्ट कर दी। जब मैंने थोड़ा टाइम निकला ना संगत जी, तो मुझे लगा कि मुझे ना फर्क पड़ रहा है। उसके बाद संगत जी मैंने वो, हालांकि मैं उसके बाद गुरुजी के सत्संग सुनने मैंने छोड़ दिए, लेकिन जल प्रसाद डालना संगत जी मैंने नहीं छोड़ा। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि ना मेरा गुरुजी के साथ कब कनेक्शन बन गया, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी संगत जी, वो गुरुजी ने दूर कर दी और मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और जब मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ हुआ तो संगत जी मुझे एक अलग सा मेरे अंदर बदलाव भी आना शुरू हुआ, जो कि मुझे खुद को बहुत ज्यादा पॉजिटिव करता था वो बदलाव। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा मेहर ऐसे ही बनाए रखना, सरबत दा भला करना गुरुजी, सबका कल्याण करना। संगत जी ये आइज वाली जो प्रॉब्लम का जो सत्संग है संगत जी, ये मेरा गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले कह सकते हैं, या फिर नया नया कनेक्शन गुरुजी के साथ हुआ था, कुछ भी कह सकते हैं संगत जी। उस वक्त का ये मेरा सत्संग है। ये सत्संग संगत जी मैंने पहले कभी शेयर नहीं किया, लेकिन गुरुजी मुझे बार बार जैसे ना यही वाला सत्संग याद करवा रहे थे कि नहीं तू शेयर कर। हो सकता है संगत जी किसी संगत को इसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आंखों से रिलेटेड, तो शायद गुरुजी उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हो। ये गुरुजी जानते हैं संगत जी, हमें नहीं मालूम। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी एक मेरा और सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ, जो कि थोड़े टाइम पहले का ही सत्संग है। संगत जी क्या हुआ कि ना मैं जॉब करती हूँ, मैं वर्किंग हूँ, और संगत जी मैं ना डेली अपनी ना गाड़ी लेकर अपने ऑफिस जाती हूँ, मतलब मैं गाड़ी पे ही जाती हूँ। लेकिन संगत जी एक दिन क्या होता है कि ना मैं गाड़ी पे जाने वाली होती हूँ और ना मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। मैं काफी बार कोशिश करती हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। संगत जी हमारे ना एक ड्राइवर भी है, क्योंकि ना जब मेरे इन लॉज को कहीं जाना होता है तो संगत जी वो ले जाते हैं, तो वो परमानेंट हमारे रहते हैं, मतलब फुल डे की एक तरह से उनकी जॉब है। तो संगत जी मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भैया आप मेरी एक बार गाड़ी चेक करो ना, स्टार्ट नहीं हो रही। उन्होंने भी काफी बार कोशिश करी, लेकिन संगत जी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। फिर मैंने सोचा कि आज मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी, तो भैया ने बोला कि मैं छोड़ आता हूँ। लेकिन ना उसी वक्त संगत जी मेरे इन लॉज ने भी कहीं जाना था, वो भी रेडी थे, तो मैंने कहा नहीं आप मुझे छोड़ने जाओगे फिर आओगे, इस तरह से तो ना आपका 1-1.5 घंटा खराब हो जाएगा। तो आप कोई बात नहीं, आप मम्मी पापा को लेकर जाओ, मैं ऐसे करती हूँ कि आज मैं गाड़ी नहीं लेकर जाती, मैं एक्टिवा पे चली जाती हूँ। संगत जी उसके बाद क्या होता है कि मैं एक्टिवा लेकर अपने ऑफिस पहुंच जाती हूँ। जब मैं ऑफिस में अपना फोन देखती हूँ तो मेरे फोन पे सबसे पहला मैसेज था गुरुजी का कि आज मैंने तेरे को मौत के मुंह से बाहर निकाला है, तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने तेरे तक पहुंचने नहीं दिया। संगत जी फिर मुझे एहसास गुरुजी ने करवाया कि शायद इसीलिए गुरुजी ने आज जो गाड़ी थी उसको बंद करवाया, मतलब मैं गुरुजी की, मतलब गुरुजी ने वो गाड़ी मेरे को नहीं ले जाने दी। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं। शायद हो सकता है कि उस दिन मेरे साथ कुछ होना हो, मेरा कोई कष्ट हो संगत जी, जो गुरुजी ने उस दिन गाड़ी मुझे नहीं लेके जाने दी और मैं उसके बाद एक्टिवा पे आई। संगत जी ये तो गुरुजी जानते हैं कि हमारे ऐसे कौन से कर्म है, कौन से कष्ट हैं जो गुरुजी हमारे कटवाते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मेरा सत्संग काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मेरे से कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो संगत जी माफ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ कर देना। और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग को शेयर करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक बार आप सब भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।